दोस्तों मैं अक्सर आपको ऐसी चीजें बताता रहता हूं कि आपको बीटेक कहां से करनी चाहिए और किस माध्यम से करनी चाहिए, और क्यों मैं ये बार बार कहता हूं कि कई लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से जाके बीटेक कर लेंगे तो भी शायद वो रेलेवेंट नहीं बने रहेंगे। बिकॉज बीटेक कंप्लीट करने के बाद जिस कोर रीजन की वजह से उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया था वो ही नहीं फुलफिल कर पाएंगे, उन्हें जॉब ही नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट्स ही नहीं हो पाएंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और क्यों ये कोर्सेज बहुत बहुत गेम चेंजर साबित होते हैं और कैसे आसानी से आपकी प्लेसमेंट्स लग सकती है, और सिर्फ प्लेसमेंट से नहीं, आने वाले पूरा कैरियर आपका एस्टेब्लिश हो सकता है मात्र इस कोर्स सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो वीडियो यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड बीटेक गेम चेंजर। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूं ये इंडस्ट्री इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। बाद में कुछ आपको बहुत पॉसिबल अल्टरनेटिव से बताऊंगा जहां से आप डायरेक्टली जाके इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी आप बीटेक करना चाहते हो एक क्वेश्चन पूछो कि मैं बीटेक क्यों कर रहा हूं, मैं बीटेक करने के बाद करना क्या चाहता हूं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता होंगे तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं उन सभी लोगों के कंपैरिजन में जो कंफ्यूजन में जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को नहीं पता होता बीटेक का एक्चुअली कोर माध्यम क्या है, क्या रीजन है हम लोग बीटेक क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ साथ बहुत लोग मैंने कॉलेज में देखे थे, जो जिनमें से कई लोग कॉलेज ही बीच में छोड़ के चले गए या कॉलेज करने के बाद 1-2 साल जॉब करके उसको छोड़ के बैठ गए कि उनको या तो कंपनी ने निकाल दिया या फिर खुद से निकल गए। बहुत अलग अलग केसेस सुनने में आते हैं। रीजन बीइंग उन्होंने ये पहले ही अपना डिसीजन नहीं लिया था कि कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से स्पेस में और कौन सी डायरेक्शन में उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक डेडिकेटेड उनके पास कोई फोर्स नहीं था। उनको नहीं पता था किस डायरेक्शन में जाना है, वो कंफ्यूजन में आगे चल रहे थे। यहां पे आते हैं दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज। आपने अक्सर सुना होगा आपकी बीटेक यानी आपकी पढ़ाई रेलेवेंस नहीं रखती, आपकी पढ़ाई रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंट किसके नहीं है? रेलेवेंट इंडस्ट्री के नहीं है। देखो दोस्तों बीटेक एक टेक्निकल कोर्स होता है। मैंने खुद बीटेक किया हुआ तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूं। सिर्फ ऐसे काउंसलिंग के माध्यम से नहीं बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं इस रास्ते पे खुद चल चुका हूं, इसलिए आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है जिसको करने के बाद आप बेसिकली टेक्निकल नॉलेज से इक्विप्ड हो जाते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल आ जाती है, ऐसा काम करने की क्षमता आपके अंदर आती है जिसकी इंडस्ट्री को दरकार, जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत होती है, और इसी की वजह से आप इंडस्ट्री रेलेवेंट बन जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रेलेवेंट बनने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं जो बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज, आज के जॉब मार्केट की रियलिटी समझो। ठीक है, हर कोई बीटेक करना चाहता है ताकि आगे जाके सक्सेसफुल जॉब मिल जाए। बढ़िया बढ़िया पैकेज देख के आप लोग एडमिशन तो ले लेते हो, बाद में जाके कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको आज थोड़ी जॉब मार्केट की रियलिटी जरा समझाने की कोशिश करता हूं। रियलिटी ये है दोस्तों, ट्रेडिशनल डिग्री इज नॉट इनफ एनीमोर। सच्चाई ये है, जो पहले वाली डिग्री थी, भले वो एनआईटी से हो या टॉप आईआईटी से हो, इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं रखती। आपने देखा होगा आईआईटी में 100% प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आईआईटी की डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है तो आईआईटी में 100% प्लेसमेंट होना चाहिए ना। वहां पे क्यों कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं होता इतने टॉप कॉलेजेस में जाने के बाद भी? रीजन, वो लोग रेलेवेंट नहीं होते हैं इंडस्ट्री के जहां पे प्लेसमेंट्स और जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कंपनीज को अभी कोई भी डिग्री के नाम के माध्यम से कोई भी हायरिंग नहीं चल रही। ठीक है, कहीं भी कॉलेज में देखोगे जाएगा तो उनका खुद का ड्राइव होता है, प्लेसमेंट ड्राइव होते हैं, खुद के एग्जामिनेशन लोग कंडक्ट करते हैं। एक स्किल गैप एग्जिस्ट करता है कॉलेज के सिलेबस में और इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस में। मैं खुद इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं पिछले 5 सालों से, सो आई कैन टेल यू दैट हाउ थिंग्स आर डिफरेंट इन व्हाट कॉलेजेस आर बीइंग स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट एंड व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स। बहुत मेजर डिफरेंस है। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रेशर स्ट्रगल करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से। उन्होंने कभी नहीं किया होता रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें शायद नहीं पता होता, और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कम होती है। इसी वजह से वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि किन चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिजल्ट क्या है? अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स डिस्पाइट हाई मार्क्स। बहुत सारे टॉपर्स हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के, लेकिन जॉब नहीं है। क्या करेंगे 90% का? क्या करेंगे 95%? क्या करेंगे उस गोल्ड मेडल का जो आपको ग्रेजुएशन वाले दिन टांग दिया था आपके गले में? बिकॉज आपको जॉब ही नहीं मिल पा रही होगी। ऐसी सिचुएशंस हो गई इंडस्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री को चाहिए जॉब रेडी इंजीनियर्स, सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं, इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज एक्चुअली होते क्या है।
दोस्तों ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनका करिकुलम अलाइन करता है करंट टूल से, आज जिसकी इंडस्ट्री की जरूरत है। जैसे आज के टाइम पे जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उन चीजों पे जो अलाइन करते हैं कोर्सेज, वो यहाँ पे रेलेवेंट बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे लाइव बिजनेस प्रॉब्लम्स, असली बिजनेस की प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो बिजनेस को, उसको वो समझ में आपको आना चाहिए। फ्यूचर टेक ट्रेंड्स, किस तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन इन्वॉल्व इन करिकुलम डिजाइन, गेस्ट लेक्चर्स, प्रोजेक्ट एंड मेंटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट और प्रोजेक्ट्स और मेंटरिंग तो मैं भी ऑब्वियसली अपने चैनल पे करता रहता हूं, आपको मेंटरशिप देता रहता हूं। और गेस्ट लेक्चर ऐसे होते हैं, जब आपका करिकुलम चल रहा होता है तो कोई ना कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर जिसके पास है, वो आके अगर आपको समझाए कि किन चीजों की अभी जरूरत है, हम लोग किस चीजों पे अभी काम कर रहे हैं, तो आप अपना उसी हिसाब से डायरेक्शन अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट और बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता, बिकॉज कोई इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा है। हम लोग डायरेक्टली काम करके आपको बता रहे हैं, तो वी कैन टेल यू इन ए मच मोर बेटर मैनर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम यहाँ पे सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, बिकॉज हम उन रास्तों पे चले हुए हैं जिन पे आप चलने वाले, ठीक है। इसीलिए यकीन कीजिए जो मैं बातें बोल रहा हूं, और फोकस कीजिए स्किल्स के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर और एक्सपोजर के ऊपर, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई, इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज समझ में आ गया, तो क्यों इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एक गेम चेंजर साबित होता है और कैसे यूनिवर्सिटीज को आने वाले टाइम में करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी एडवांटेज होता है नॉर्मल बीटेक वालों से, आप लर्न करते हैं कंपनी एक्चुअली क्या यूज कर रही है आज के टाइम पे, बिजनेस क्या है, क्या डिलीवरेबल्स है, क्या काम हो रहा है, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ा जा रहा है, वो सब आप सीख रहे होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको डे 1 से मिलता है, ठीक है, जो आप आगे जाके पढ़ाई करने के बाद करते, फिजिक्स केमिस्ट्री को एक साइड में रखने के बाद करते, अब वो आप डे 1 से कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका टाइम खराब नहीं होता है बिल्कुल भी, और आपकी स्किल कहीं ना कहीं वहां पे शेप हो रही होती है। बेटर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रेडीनेस, आप पहले से रेडी है, आपको पता है इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है, और ज्यादा आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करोगे जब आपने वो काम किया होगा, तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। उसके अलावा अर्ली एक्सपोजर आपको मिल जाता है और हाई पेइंग डोमेन्स की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यूज ड्यू टू रियल वर्ल्ड वर्क प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आप सिर्फ स्टडी नहीं करते हैं सर्च फॉर द जॉब, जॉब सर्च फॉर यू, ठीक है। आप जॉब नहीं ढूंढेंगे, शायद जॉब आपको ढूंढ लेगी, अगर आप रेलेवेंट इंसान बने रहेंगे तो, और मैंने यकीनन ये होते हुए भी देखा है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे अब कॉलेजेस खुल चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं जो इन चीजों का ध्यान रख रही हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज ऑफर कर रही है। उन्हें पता है ट्रेडिशनल बीटेक डिग्री की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आपके सामने मैं थोड़ा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सीजीसी यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इस कोर्सेज में जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, खुद अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो इनके करिकुलम को देखा और इनके डिजाइन को देखा, दिस कैन बी वन ऑफ द गुड ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने कॉलेज चॉइसेस के दौरान, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड बीटेक सीजीसी के कुछ कोर्सेज में आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी है सीजीसी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज? यहाँ पे मेजरली कोलैबोरेशन होता है ईवाई के साथ, उसके बाद आईबीएम के साथ और ओएसएससीआई के साथ। जिसे नहीं पता, ईवाई बेसिकली ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी बेसिकली आपकी बिग 4 में आते हैं ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग में। तो यहाँ पे इनके कोलैबोरेशन में लोग 2 कोर्सेज को यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सीएससी एआईएमएल, फिर जो है बीसीए इन डाटा साइंस भी है, 2 कोर्सेज को ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा आईबीएम की अगर बात करें तो यहाँ पे बीटेक सीएससी के साथ साथ, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ 4 बेसिकली यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है। एआई एंड एमएल, डाटा साइंस, एआई, जनरेटिव एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। उसके अलावा ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इन माइनर्स इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने भी ईसीई से ही पढ़ाई की हुई है, एंड आई एम वर्किंग इन डाटा साइंस, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी राइट नाउ। सो ये भी बहुत रेलेवेंट डिग्री यहाँ पे होने वाली है। बीसीए के अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एआईएमएल, डाटा साइंस, एआईएमएल और डाटा साइंस देखने को मिल जाता है बीसीएमसी के प्रोग्राम्स में। वो भी यहाँ पे ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और प्रोग्राम्स की बात करें दोस्तों, इन कोलैबोरेशन विद ओएसएससीआई, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद माइनर्स इन ओएसएससीआई इज ऑल्सो ऑफर्ड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट बना रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं मार्केटिंग के माध्यम से, वो नहीं है इस वीडियो का उद्देश्य, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। एक एक यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जाना ही नहीं जाना, आपको इस कोर्स में जाना ही नहीं जाना। फिर आप ऑनेस्टली अपना डिसीजन ले सकते हो, किसी का कोई दबाव नहीं है, राइट। जब आपके पास और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पे
बीटेक कंप्यूटर साइंस, फिनटेक एंड एआई की बात करते हैं, विच इज इन कोलैबोरेशन विद केपीएमजी विच इज ऑफर्ड बाय सीजीसी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों किसको ये प्रोग्राम लेना चाहिए, किस स्टूडेंट को प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में। कई लोगों को है ना फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, उनको पता है कैलकुलेशंस वो लोग बार बार करते रहते हैं, फाइनेंस की समझ उनको बहुत ज्यादा होती है, हालांकि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बैंकिंग, कंसल्टिंग और एनालिटिक्स में बहुत ज्यादा डिमांड है और इस वजह से बिग फोर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज ऑडिटिंग का तो काम ही होता है वहां पे। लर्न क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स, एआई ड्रिवन रिस्क एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग जैसी चीजें आप लर्न कर रहे होते हैं। केपीएमजी एक्सपोजर आपको हेल्प करता है कंसल्टिंग माइंडसेट में, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क्स, बिग फोर ऐसे ही नहीं कहलाता है, और इसी वजह से आप समझ सकते हो कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन वहां पे कैसे हो रहा होता है। इज गुड ऑप्शन, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर फिनटेक, कंसल्टिंग, डाटा एनालिस्ट, डाटा एनालिटिक्स रोल्स, राइट। आप इनको और ज्यादा खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो पहला ऑप्शन था। इसके अलावा दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है आपका ईवाई का, मतलब और भी बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, आप जाके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं खुद से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ कोर्सेज एक एक करके यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनके ऐसे इसी तरीके से आप देख सकते हो कि दूसरे कोर्सेज में किन चीजों पे फोकस है, मुझे किस में इंटरेस्ट है और कब मैं आगे जाके इस कोर्स में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप वो सिलेक्शन आसानी से बना सकते हो। तो मैं आपको और ज्यादा क्लैरिटी देने का काम यहाँ पे कर रहा हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, कोलैबोरेशन विद ईवाई के साथ जो है, ईवाई ग्लोबल कंसल्टिंग एनालिटिक्स लीडर है, सबको पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फोकस करता है एमएल एआई ड्रिवन बिजनेस सॉल्यूशन में, इंटरप्राइज डाटा प्रॉब्लम्स में, विच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट लर्न करते हैं कि कैसे एआई इज यूज्ड इन रियल कंपनीज में एआई का कैसे यूज होता है, केस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली ईवाई का इंटरव्यू भी दिया था, तब मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस भी किया था, ठीक है। बिल्ड कर सकता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी डाटा साइंटिस्ट, एआई एमएल इंजीनियर और एआई कंसल्टेंट रोल्स के लिए, विच आर रियली ट्रेंडिंग ऑन एन दे आर रियली ऑन एन ग्रेट पेस, जिस हिसाब से वो लोग ग्रो कर रहे हैं आगे रोल्स। सो दिस इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा थोड़ी और एग्जांपल बताता हूं आपको, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी ऑब्वियसली मैं बार बार कहता जा रहा हूं, अपना रेसेस आप खुद कर सकते हैं, एंड जिस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दोस्तों एक कोर्स है जेनरेटिव एआई का, जो इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम ऑफर किया जाता है फॉर सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। इसमें आप देखेंगे दोस्तों जेन एआई आजकल सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टॉपिक है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पर चैटबॉट्स और ऑटोमेशन, कंटेंट जनरेशन, एंटरप्राइज एआई सिस्टम, सभी चीजों का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। स्टूडेंट लर्न करते हैं एलएलएम बेसिक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई एप्लीकेशंस और रेस्पॉन्सिबल एआई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बोल देता है आजकल एआई, देयर इज नो प्रॉब्लम्स लाइक हेलुसिनेशन एक्सेट्रा। सो आप कैसे उन्हें टैकल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आने वाले टाइम में गेम चेंजर है ये। और हर इंडस्ट्री में हर लोगो, हर मतलब अलग अलग जो लोगोज हैं आपके, उनको ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो आप रेलेवेंट बन सकते हैं। उसके अलावा फ्यूचर रेडी स्किल्स आप सीखेंगे, एआई स्टार्टअप, प्रोडक्ट कंपनीज और एमएनसीज इनोवेशन टीम्स को आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली द नीश विच पेज द हाईएस्ट, ठीक है। अर्ली मूवर्स इन जेन एआई विल डोमिनेट द फ्यूचर, आई हैव विटनेस्ड दिस एज वेल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ओएस प्रोग्रामिंग के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बता देता हूं, बिकॉज दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। बाकी बहुत सारे ऑप्शन एक एक करके बताना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, खुद जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे और रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, राइट। सो रियल वर्ल्ड कोडिंग एक्सपोजर आपको मिलता है, कोलैबोरेशन इन डेवलपर, ग्लोबल डेवलपर्स, उसके बाद गिटहब आप लर्न करते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, लार्ज कोड बेस हैंडलिंग आप देखते हैं। कंपनीज लव कैंडिडेट विद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया होता है कंपनीज उतना ज्यादा प्यार करते हैं उनको, जल्दी से जल्दी उनको चाहिए होता है, बिकॉज दे नो दे आर गुड कंट्रीब्यूटर्स। प्रैक्टिकल कोडिंग एक्सपीरियंस, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स। सो ये आपकी यहाँ पे ओएस प्रोग्रामिंग में देखी जाती है माइनर बीटेक सीएससी वालों के लिए, राइट। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे और भी कोर्सेज, जैसे मैंने बताया, अब किसको ये कोर्स लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ये और ऑनेस्टली यहाँ पे बता देता हूं दोस्तों। जिसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट चाहिए, मतलब उनको पता है यार ये वाली टेक्नोलॉजी में बहुत पक्का होना चाहता हूं। देखो आप खुद ही देखो, आपको 10 चीजें थोड़ी थोड़ी आती हैं और एक चीज बहुत 10 गुना ज्यादा आती है, तो उस स्पेसिफिक चीज की रिक्वायरमेंट भी अगर ज्यादा होगी, जो आपको 10 गुना ज्यादा आती है, तो आपको लेने से कौन मना कर सकता है।
राइट, जो जनरल चीजें हैं, तो यू कैन स्टैंड अपार्ट राइट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। उसके अलावा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर जिसको चाहिए कि क्या काम हो रहा है, जिसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है, और डोंट वांट आउटडेटेड सिलेबस, जिसको आउटडेटेड सिलेबस नहीं लेना, और हार्ड वर्क हार्ड एंड बिल्ड स्किल्स अर्ली, जो जल्दी अपनी स्किल्स को बिल्ड करना चाहता है, इंडस्ट्री रिलेवेंट बना रहना चाहता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जो स्टूडेंट जस्ट इजी डिग्री चाहते हैं, यार मेरे को बस सरकारी नौकरी करना है, बस ये डिग्री खत्म हो जाए, मेरे को फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री चाहिए, तो आप प्लीज इसमें मत जाना, बिकॉज इसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को। तो डेफिनेटली अगर आपको एक इजी पाथ चाहिए तो इसमें मत जाना, लेकिन अगर इजी पाथ चाहिए तो शायद आपका फ्यूचर हार्ड होगा, और अभी हार्ड पाथ लोगे तो हो सकता है आपका फ्यूचर जो है बहुत शानदार होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल वर्डिक्ट, आर दिस वर्थ इट? डेफिनेटली यस दोस्तों, इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट कोर्स और राइट इंटरेस्ट अगर आपको होगा तो सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा, अर्ली एक्सपोजर होगा तो जल्दी ग्रोथ मिलेगा, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आपकी करियर को एक्सिलरेट कर सकता है, एंड वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिग्री स्किल्स इंडस्ट्री एक्सपोजर इज इक्वल टू करियर सक्सेस, सिंपल इक्वेशन। सो दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट कैसे इंडस्ट्री कोलैबोरेशन वाले कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। ठीक है, मैंने एक यूनिवर्सिटी का, सीजीसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके बताया, और यहाँ पे और भी डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीजीसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग हम लोग देने के तैयार हैं अबाउट सीजीसी, लेकिन इंस्टाग्राम पे जब हमारे साथ आप कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप अपनी क्वेरी से पहले फॉर सीजीसी यूनिवर्सिटी जरूर लिखिएगा, ताकि हम लोग आपको इमीडिएटली वहां पे हेल्प कर पाए। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आप खुद से एक्सप्लोर करिए, आप किसी भी कोर्स में जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी कोर्स में जाइए या इसी जगह जाइए, वो आपके डिसीजन है, आपके गार्जियन जैसे आपको गाइड करता है आप उसी हिसाब से डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन आपको बेहतर क्लैरिटी देना, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है वो समझाना, और थोड़ा और ब्रॉडर आइडिया देना, जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको नहीं पता है, उन्होंने इंडस्ट्री में काम शायद नहीं किया है। सो इस वजह से मैं देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। आई होप दिस वीडियो विल रियली मेक सेंस एंड ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हो किसी और चीज के बारे में, तो हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप अलग अलग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और सीजीसी यूनिवर्सिटी के बारे में ही चलो अगर आपको डिटेल में देखना है तो एक यूनिवर्सिटी के कंप्लीट ओवरव्यू देते हुए एक डिटेल वीडियो बनाया, जिससे स्क्रीन पे हो रहा है देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।